नाज़रीन आदाब, तेलंगाना फ्रंटलाइन न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने हफ्ते के रोज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की तसनीफ करदा किताब पैगम्बर बराए दुनिया का इजरा किया, जो कि आज बतारीख 14 सितंबर बरोज़ हफ्ते को मेट्रो कन्वेंशन आलमगढ़ में मुनक्किद किया गया था, जहां इस मौके पर AIMIM के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद शबीर अली और दीगर आला अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। उर्दू में तज़नी की गई, अंग्रेजी में बारीक बीनी से तर्जुमा की गई ये किताब पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी और औक़ात का एक तफसीली तर्जुमा है। ये अल्लाह के रसूल के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने के लिए एक मुनफरिद अंदाजे का वादा करता है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर मोहम्मद आमिर अली की यह खास रिपोर्ट। इसी तरह की मज़ीद ताज़ा तरीन सूरत हाल से वाकिफ़ रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई दुश्मन नहीं होते। हर सरकार को चलाने में कभी कभी गलती भी हो सकता है। वो गलतियां सुधारने के लिए स्ट्रांग अपोजिशन की भी ज़रूरत है, वो प्रदेश में हो, देश में हो। आज आप देखो लोकसभा में जनता के भाषण बोलने वाले बहुत कम हो गए। जहर फैलाने के लिए आपस में पंचायत लगाने के भाषण ज़्यादा हो गए। तेलंगाना से खासकर या कंबाइंड आंध्र प्रदेश में पिछले दिनों में अच्छा नेता लोग थे। जयपाल रेड्डी जी जैसे अपने तेलंगाना से आवाज़ उठाने वाले थे। आज के तारीख में तो बहुत कम हो गए। बिजनेस और कॉरपोरेट बिजनेस वाले ज़्यादा आ गए। बिजनेस में तो वो लोग तरक्की अच्छा कर रहे हैं, मगर गरीब लोगों का आवाज़ उठाने वाले कम हो गए। 17 में एक ही दिख रहा है मुझे, असदुद्दीन ओवैसी जी, जो गरीब लोगों की आवाज़ बनकर वहाँ पर सुनाने के लिए जो कोशिश कर रहा है। असद साहब हमारे साथ दिए नहीं दिए वो अलग बात है। चुनाव के समय पर हम उनके तरीक़ा से हमारे तरीक़ा से हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार चुनाव ख़त्म होने के बाद ऐसे कोई बात नहीं है। हम सब मिलकर 4 करोड़ तेलंगाना जनता को कुछ अच्छा के लिए, कुछ वेलफेयर के लिए, उन लोग डेवलपमेंट के लिए, हैदराबाद शहर को सुधारने के लिए हम लोग मिलके काम करने का ज़रूरत है। हम अलग अलग बैठकर अलग अलग सोचकर हम लोग कुछ किए तो इस शहर का नाम खराब हो जाएंगे। इसीलिए मैं MIM पार्टी से पूछकर या उनके तरफ से कोई सुझाव आए तो भी हम लोग आगे पीछे नहीं कर रहे हैं। ईसा मुँह से रिवर जो बहुत सालों से वो एकदम खराब हो चुका है, उसमें जो शहर के जितना भी कचरा है उसी में आ रहा है। वो सुधारने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उनका मदद हम मांगे, वो लोग भी आगे आए। और गरीब लोगों को भी, जितने भी गरीब लोग हैं, डबल बेडरूम घर देने के लिए सरकार के तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसका भी हम लोग सबका नामा ले रहे। जो जो गरीब है उन लोगों को सरकार के तरफ से जो मदद मिलना है हम लोग वो काम करने के लिए और कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए आने वाले चुनाव में भी इस देश में, क्योंकि ये हिंदुस्तान अपना मुल्क है, इसको बचाने का जिम्मेदारी अपना ही है और कोई नहीं आएंगे इस दुनिया को, इस मुल्क को बचाने के लिए। जो जहर फैलाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए कुछ कोशिश किए तो कोई गलती नहीं है, मगर चुनाव जीतने के लिए एक जहर फैला के अपने आपस में एकदम फिर कभी मिले नहीं मिले जैसा कुछ कामों करने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों से बच के रहना है। आगे यहाँ से कोई भी अगर चुन के जा रहा है इस देश को बचाने के लिए, गरीब लोगों का आवाज़ उठाने वाले रहा